आज हम लोग चलते चलते वोट देकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे, बताएंगे थोड़ी देर में। सो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर कब से बैठ के लॉन्ग डिस्कशन कर रहे हैं। चिट चैट नहीं, बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और पता ही नहीं कि है ना नेक्स्ट आवर में क्या होने वाला है हमारे साथ। वो होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। जब से ये टांग टूटी है ना इसकी ट्राइपॉड की, मैं बराबर फिट ही नहीं कर पा रहा हूँ इसे। हाँ अब बराबर है, इस आई होप गिरना नहीं चाहिए अभी। सो एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का डे स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज आई एम गिविंग अ वोट। आज मैं जा रहा हूँ वोट देने के लिए और मैं किसको वोट दे रहा हूँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो पूछना ही मत। मेरे डैडी मुझे जब मैं इंडिया में वोट किया था, मेरे डैडी बोले किसी को भी दे दे बट किसी को बताना मत कि वो किसको वोट दे रही है। एक्चुअली वोट ऐसी चीज है ना, घर पे शेयर भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इससे भी शेयर नहीं कर रहा मैं किसको वोट देने वाला हूँ। नहीं, मेरे डैडी भी बोलते हैं वो कब मैं जब पूछी डैडी आपने किसको वोट दिया कि ये चीज किसी को भी नहीं बताओ, ये पर्सनल होते हैं, तुम्हारा जिसे मन करता है तुम उसे दे दो वोट। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली गाइस क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको कल वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं। 2019 में हुए थे, नाउ फिर से हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है। मे बी एक रीज़न मुझे ये पता है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई थी इन 2019 इसलिए हो रहे हैं, बट मेन रीज़न मुझे नहीं पता। प्लीज़ मुझे पूछना ही मत, मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता ही नहीं है और मैं दूर ही रहता हूँ। तो और लकीली क्या हो गया, इस साल मेरा मिला है सिटीजनशिप। सो आई एम एलिजिबल टू वोट इन कैनेडा आफ्टर गेटिंग माई सिटीजनशिप, राइट। तो लकीली क्या हो गया कि मेरा सिटीजनशिप भी इस बार आ गया और इलेक्शन भी कंडक्ट हो गए। तो इसलिए आज जा रहा हूँ मैं वोट देने के लिए, और वोट देने के लिए यहाँ से बहुत ही पास में ही है वोट देने के लिए। मुझे हम लोग चलते चलते वोट दे के आएंगे। आज हम लोग चलते चलते वोट देकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे, बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ तो वही आज वोट का दिन है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर कैसे इंडिया की तरह नहीं है, और 20th लास्ट डे है वोटिंग का, और 20th के दिन ही वोट काउंट होते हैं और रिजल्ट आता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। इंडिया की तरह नहीं है कि बहुत एक लंबा गैप होता है और फिर आता है। तो यहाँ पर जिस दिन आपने वोट दिया उसी दिन शाम को काउंटिंग होके रिजल्ट्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक और ऑप्शन मिलता है, सिंस एवरीबडी इज़ बिजी वर्किंग, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, ये एडवांस वोटिंग वाला स्टार्ट करते हैं सिस्टम, जिसमें क्या होता है, आप वोटिंग का जो दिन है 20th उसके पहले वाले वीकेंड में आप वोट कर सकते हो। तो वो आपको 4-5 दिन देते हैं वीकेंड में, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, या फिर सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, ऐसे लोग 4-5 दिन देते हैं। तो इस बार का जो वोटिंग का आया हुआ है वो सितंबर 10 से स्टार्ट हुआ है। सो यू कैन डू एडवांस वोटिंग। सो आपको सितंबर 20 को जाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट्स मंडे, इसलिए। तो ऐसा प्रोटीन गिर गया। एक भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। साफ तो किया था ना इसको? हाँ मैं इसको सैनिटाइज किया बहुत अच्छे से। फिर ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे चाट रहा हूँ। हाँ। तो वही इस बार है ना, सितंबर 10, 11, 12, आज क्या है? आई थिंक आज 13 है। आज 13 है ना? यस आज 13 है। आज 13, हाँ। सो वही आज 13, तो 13 तक वोट आज दे सकता हूँ मैं। आज लास्ट है, और अगर आज मैंने मिस किया तो सितंबर 20 को जो लास्ट है तब वोट करो और उसी दिन आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन सितंबर 20 आई जस्ट गो एंड वोट इट टुडे बिकॉज मौसम अच्छा है बाहर, और मैंने कहा था चलते चलते वोट दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो वही मैंने फिर पूरे वीकेंड बैठ के चेक किया एग्जैक्टली किसको वोट देना है, बिकॉज मैं न्यू कनाडा में इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप, राइट। सो नया हूँ, और मैंने एज आई सेड मुझे पॉलिटिक्स में ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो भी नहीं माइनस में इंटरेस्ट है। तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि कौन सी पार्टी है क्या है। इंडिया में पता है बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, राइट, ऐसे कुछ, राइट। आप बट यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैंने सब अपना रिसर्च की, कौन सी पार्टी अच्छी है, क्या क्या लाने वाली है हमारे लिए, कौन से फॉल्स प्रोमिसेस किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद आई हैव मेड माई माइंड कि मुझे किसको वोट करना है, एंड आई एम गोना गिव इट टुडे। सो इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है बिकॉज मैंने इंडिया में वोट दिया ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के वोट तो मैंने कभी नहीं दिए हुए, क्योंकि मैं अर्ली आ गया था यहाँ पर, मैं 24 की एज में आ गया था, और इंडिया में 20 के बाद वोट देते हैं, राइट। 21 नो मैन 18 के बाद वोट देते हैं। देखो मुझे ये भी पता नहीं है। इतना डम आदमी हूँ मैं। तो 18 के बाद सब कुछ कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, वोटिंग हाँ, तो मैंने शादी कर सकते हैं। हाँ मैंने 18 के बाद हार्डली मैंने 2 बार वोट दिया है।
उसमें से दोनों ही बार वो छोटे मोटे होते हैं ना वोट, जो अपने एरिया के कुछ होते हैं, नगर सेवक के या फिर जो भी होते हैं वैसे ही वोट, जैसे कि बड़े प्राइम मिनिस्टर वाले वोट नहीं दिए मैंने। तो ये मेरा पहली अपॉर्चुनिटी है कनाडा में टू इलेक्ट आवर कंट्रीज ओन प्राइम मिनिस्टर। सो वही आज वही दिन है। मैं लास्ट वीक से ना, कब से मैं योगेश के डेज काउंट कर रही थी कि ओके योगेश 20 को वोट देगा, 20 को वोट देगा। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली हम लोगों को पता ही नहीं था, मुझे लगा कि 20th को वोट है तो 20th को देना है। इंडिया में होता है ओके एक ही दिन होता है वोट करने के लिए, तो हमें लगा कनाडा में भी वही होगा। एग्जैक्टली जब योगेश बट यहाँ पर क्या है, जब मुझे एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग के 10-12 दिन पहले आपको वोटिंग कार्ड आता है। तो वोटिंग कार्ड जब मुझे आया तब मुझे मालूम पड़ा कि एडवांस वोटिंग करके भी कोई सिस्टम होता है यहाँ पे, जिसमें आप या तो सितंबर 20th को करो या एडवांस वोट करो वो 4 दिन में जो आपको मिलता है। तो आई डिडंट नो। वो कार्ड देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि शायद तक एडवांस वोटिंग मतलब ट्रायल वोटिंग होगा और सितंबर को ही होगा ऐसा। बट आई आस्क समवन और उसने मुझे बताया कि नहीं, एडवांस वोटिंग का मतलब कि यू कैन डू योर वोटिंग राइट नाउ एंड वेट फॉर रिजल्ट ऑन सितंबर 20th तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी दे सकते हो, बाद में दे सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। और यहाँ पर भी वोटिंग स्कूल्स में होती है, तो वही स्कूल जाना है मुझे, वोट दे के आना है। और मैं सुना है फर्स्ट टाइम बच्चों के स्कूल में जाएगा। हाँ फर्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फिर 3 साल के बाद रेगुलर जाना पड़ेगा आईवी को छोड़ने के लिए। यहाँ पे 5 साल के बाद स्कूलिंग होती है। एक बार ये आईवी उठे तो हम लोग फिर निकले बाहर और वॉक करते करते वोट देख रहे हैं। तो हम लोग कब से उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट करते करते हमने फ्यूचर प्लानिंग कर ली, सारे डिस्कशन कर लिए, डिनर की तैयारी भी हो जाएगी ऑलमोस्ट। मैंने अपना मील भी ले लिया है और वो अब तक नहीं उठी है। रेडी कर दिया। और हम लोग देखो, अब जब तक वो उठेगी नहीं तब तक हम लोग पकाते रहेंगे आपको ऐसे ही, आपको सुनना पड़ेगा एंड तक। अभी एक्चुअली यहाँ पर क्या है, वोट करने के लिए कुछ आईडीज चाहिए, तो मुझे election.ca पे जाके चेक करना है क्या क्या आईडी लगेगी वहाँ पर। सो एक्चुअली यहाँ पर आपको है ना वोटिंग कार्ड आता है, इलेक्शन कार्ड सॉरी आई मीन टू से। सो ये ऐसा आता है। मैं अपना एड्रेस तो रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ हाउ द कार्ड कम। सो ये आपका इलेक्शन कार्ड, ये आपको साथ में लेके जाना है विथ 1 ID विच हैज़ योर फोटो ऑन इट। सो ड्राइवर लाइसेंस इन दिस केस। सो वही ये कार्ड आता है, इसका मतलब आपको वोट देना है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, कौन से डेट को है, क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। तो मैं अभी जा रहा हूँ एडवांस वोटिंग के लिए, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सितंबर 10, 11, 12 एंड 13 को आप दे सकते हो फ्रॉम 9 AM to 9 PM। 9 PM तक है, फिर तो बहुत है। और आज मैं वोट दूंगा चलते चलते, आपको दिखा दो कैसे। कुछ आप वोट दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम कनाडा में, थोड़ा तैयार हो जाओ। इतना शादी के टाइम पे भी तैयार होके नहीं आता क्या, जब लड़की देखने आया था? इतना एम्बैरेसिंग फील मत करा। एनीवेज गाइस, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली बात वो नहीं है, बाहर ठंड है इसलिए मैंने फुल शर्ट पहना, अदरवाइज मैं टी शर्ट पहन कर निकलता था। मैं बाहर गया तो थोड़ी सी हवा है। मुझे तो ऐसा नहीं कि वोट देने जा रहा हूँ, मैं लड़के देखने जा रहा हूँ शादी के लिए। पागल, मेरा कनाडा का पहला वोट है। पहला वोट इसलिए फॉर्मल पहन के जा रहे हो क्या? फॉर्मल नहीं है, जीन्स पहना मैंने। फॉर्मल किसको बोलते मालूम पड़ता है तेरे को? अयो चल के आ गया अकेला खुद ऊपर। हाँ नाइस। सो वही गाइस, अभी आपको दिखाते हैं चलते चलते वोट होता कैसे। सो बेसिकली ये हमारा घर है, एज यू कैन सी। ये हमारा बैकयार्ड है। ये ग्राउंड की जो स्कूल है उसी के अंदर वोटिंग है हमारा। तो दिख रहा है वो हमारा घर है और ये हमारा वोटिंग सेंटर है। देखा गाइस कितना कन्वीनियंट है वोटिंग के लिए। आराम से टहलते टहलते जाओ, पीछे गार्डन के पीछे स्कूल है और यहाँ पे वोट करना है मुझे। तो जा रहा हूँ अंदर में, देखते क्या है प्रोसीजर यहाँ पे। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहा हूँ, सो विल सी कैसा होता है यहाँ पर। सुना है कि यहाँ पर ओल्ड स्कूल है अभी भी, उस टाइम वाला काम चल रहा है, बट विल सी। आयु चलो वोट करके आता है, जा। यू आर कनेडियन एज वेल, ये भी वोट कर सकती है 18 ईयर्स के बाद। हम लोग साथ में जा रहे हैं वोटिंग के लिए। चलो बेटा, मम्मा को बाय बोलो, बाय। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर स्कूल आपके घर के पीछे ही हो तो बच्चे भी आराम से जा सकते हैं पीछे बैकयार्ड से। और ऐसे वोटिंग का कुछ हो दैन तो आप जा सकते हो, कार लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। इलेक्शन कनाडा वोट इस तरफ जाना है। तो बहुत सारे लोग आए तो यहाँ पे, कार तो खड़ी है। लेट्स सी एंट्रेंस कहाँ पे।
10 मिनट का काम था। और योगेश आ गया है वोट करके। क्या हो गया? जय भीम। जय भीम। क्या जय भीम को वोट दिया है। जय भीम। चल बैठते हैं वहाँ पर। और कैसा था आपका एक्सपीरियंस वोटिंग का? अच्छा था, आना उधर बैठते हैं। ओके, उधर बैठ के बातें करनी है। मैं अभी बनूंगी न्यूज़ रिपोर्टर और योगेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अरे बहुत ही चिंदी था वोट था एकदम। चिंदी था? एग्जाम का पेपर था क्या? वोट तो वोट ही होता है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस वोटिंग का? हाँ अच्छा था। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ओल्ड स्कूल है। अच्छा। वो पेंसिल देते हैं लोग हाँ। और फिर उसमें मार्क करने का और फिर बॉक्स में डालने का पेपर। ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उस पेपर पे उसका नाम लिख दे, हम किसको वोट नहीं, दें? सबका नाम रहता है वहाँ पर। हाँ लिखा है तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग। हाँ। और तुझे खाली पेंसिल लेने का, हमें मतलब पेंसिल पड़ी हुई है, मार्क करने का उसके ऊपर गोल बॉक्स में, और फिर वोट को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देने का। तो बहुत ही सिंपल था। मैं ऐसे गया और ऐसे आ गया। हाँ, वो तो लगा ही हम लोग बस अभी खेल ही रही और आप आ भी गए। सो फाइनली गाइज वोट देकर आ गए। यहाँ पर तो वोट देने के बाद वो मार्क होता ना, वो भी लगाते नहीं यहाँ पे, राइट? हाँ, उसका क्या होता है अगर 2 बार वोट ना दे, राइट? हाँ, यहाँ पर तो कुछ मार्क वाक लगाया नहीं मुझे। माइट भी यहाँ पे कुछ और सिस्टम होगा, शायद नेम एक बार टिक कर दिया हो गया। हाँ वही, यहाँ पर लोग बोगस वोट नहीं डालते होंगे। हाँ वही। इसलिए इंडिया में यहाँ वो मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क नहीं करते। तो वही बहुत ही ओल्ड स्कूल है। पेपर में आपको मार्क करके पर्ची डालनी पड़ती है बॉक्स के अंदर। तो पेपर में वो सब पार्टियों के नाम है क्या? हाँ, मतलब एक पेपर होगा, हाँ उसमें सबके नाम होंगे हाँ और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग। हाँ। फिर एक सर्कल दिया रहेगा, हाँ। उसके अंदर को पेंसिल से टिक करना है या जो भी करना है कर। अच्छा, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है और उसमें से 4 Exactly. सिलेक्शन होते होंगे, जो उसका आंसर बेस्ट मैच करता है उसको राउंड कर दो, राइट? फाइनली फर्स्ट टाइम मैंने कनाडा में वोट दिया है। ममता भी देगी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो नहीं, जब नेक्स्ट कोई भी इलेक्शन होंगे। हाँ, तब- मतलब लोकली तो आते रहेंगे ना कुछ ना कुछ। फेडरल नहीं आएंगे तो क्या हुआ, लोकली तो आएंगे ना। सो अभी रिजल्ट है इसका सितंबर 20 को। एक्चुअली सितंबर 20 को लास्ट डे टू वोट। तो उसी दिन, जिस दिन वोट होगा लास्ट डे, उसी दिन काउंटिंग होके उसी दिन रिजल्ट्स आएंगे। तो उसमें 20 तारीख को टाइमिंग क्या 9 बजे तक है ना वोटिंग का? तो हाँ, तो लेकिन जब काउंटिंग होता है ना तो ईस्टर्न से स्टार्ट होता है, रीजन से, क्योंकि अच्छा। ईस्टर्न रीजन 2 घंटे ज़्यादा है आगे, राइट? हाँ। तो जो उस तरफ है ना 3 घंटे आगे, वहाँ से स्टार्ट होगा काउंट होते होते लास्ट वैंकूवर होगा। ऐसा होता है। जैसे दिन ढलता है ना, हाँ जैसे दिन ढलता है नहीं, 12 बजे के बाद पता चलेगा। 12 बजे के बाद। फिंगर क्रॉस्ड। मैंने जिसको वोट दिया वो जीतना चाहिए। एक्चुअली गाइस, कल वोट देने के बाद मैंने ब्लॉग को एंड ही नहीं किया। और मैं मैं एक्चुअली बिजी हो गया मेरे काम में। रात को एक और काम आ गया था तो उस पर बिजी हो गया। तो अभी जस्ट उठा हूँ, अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग को एंड कर दो कल के। तो वही गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।